बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वर्ष श्राद्ध जब वो करते हैं अपने परिजनों का, तो वर्ष श्राद्ध में जो भी वो होम करते हैं या आहुति देते हैं या किसी ब्राह्मणों को बुलाते हैं या फिर श्राद्ध में कोई खाना बनाकर पितरों को दिखाते हैं, तो ये खाना पितरों तक कैसे पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का देहावसान बहुत सालों पहले हो चुका है, तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के कर्मानुसार शायद उसे कोई और योनि मिल गई हो। हमें ये पता है कि हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है, चाहे वो मनुष्य योनि हो, प्राणी योनि हो, पक्षी योनि हो, जलचर योनि हो, कोई भी योनि हो। तो अगर किसी व्यक्ति का देहावसान बहुत पहले हो चुका है और अगर उनका वर्ष श्राद्ध करते हैं, तो वर्ष श्राद्ध में जो चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती है वो उनके पास कैसे जाती है और क्या जरिया होगा। मान लीजिए कि हम मनुष्यगण कोई खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना बनाने के पश्चात हम वो खाना हम श्राद्ध में दिखाते हैं। किसी की योनि अगर वृक्ष योनि हो गई हो, किसी की योनि अगर प्राणी की योनि हो गई हो, किसी की योनि अगर देव योनि हो गई हो, तो जो श्राद्ध में खाना दिखाया जाता है तो वो उन तक कैसे पहुंचता है। जो भी भोज्य पदार्थ श्राद्ध में दिखाए जाते हैं, तो क्या वो सच में उन तक पहुंचते या नहीं पहुंचते। इसका जवाब हमें गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में इस विषय में बहुत ही विस्तार से भगवान ने पक्षीराज गरुड़ जी से सारी चीज़ें बतलाई है। ये बात हमने इसलिए बताई क्योंकि जब भी हम वीडियो करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस वीडियो को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ये वीडियो झूठ है, ये गलत कह रहे हैं। तो उनके लिए ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें बतलाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी वर्ष श्राद्ध किया जाता है या जो भी श्राद्ध किया जाता है, उसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पितरों को अर्पण किए जाते हैं। जो भोज्य पदार्थ पितरों को अर्पण किए जाते हैं उनसे पितरों की तृप्ति होती है। अब ये सवाल आता है कि जिस व्यक्ति का देहावसान हो चुका है, अगर उस व्यक्ति ने कोई नई योनि में जन्म लिया हुआ है, चाहे वो कीट बन गया हो, चाहे वो प्राणी बन गया हो, चाहे पक्षी बन गया हो, चाहे देव योनि में चला गया हो, तो जो भी श्राद्ध अर्पण किया जाता है उन्हें कैसे प्राप्त होता है। तो यदि अपने कर्मों से कोई मनुष्य मरण उपरांत देवता बन जाता है, तो जो भी श्राद्ध कर्म किया जाता है, जो श्राद्धान्न उन्हें दिया जाता है, तो वो श्राद्धान्न उस देवता को अमृत के तौर पर प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति गंधर्व योनि में प्राप्त हो गया हो तो उसे भोग रूप में वो अन्न प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पशु योनि में चला गया हो तो उसे तृण के रूप में वो अन्न प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नाग योनि में अगर कोई चला गया हो तो वायु रूप से उन्हें प्राप्त होता है। अगर कोई पक्षी योनि में चला गया हो तो उन्हें फल रूप प्राप्त होता है। अगर कोई राक्षस योनि में चला गया हो तो उन्हें अमिष के रूप में वो श्राद्धान्न प्राप्त होता है। अगर कोई दानव योनि में चला गया हो तो वही दिखाया हुआ जो श्राद्धान्न होता है वो उन्हें मांस के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई प्रेत योनि में चला गया हो तो उसे रक्त के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य के ही योनि में चला गया हो तो उसे अन्न पान आदि के रूप में वो श्राद्धान्न प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य रूप में ही हो और बाल्यावस्था में हो तो उसे वो भोग रस में प्राप्त होता है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो भी श्राद्धान्न हम श्राद्ध में देते हैं तो वो श्राद्धान्न पितरों तक कैसे पहुंचता है। कौन है जो वो श्राद्धान्न को पितरों तक पहुंचाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो पितर होते हैं वो कौवे में आ जाते हैं और श्राद्ध जब हम करते हैं तब कौवा आता है और खाना खा के चला जाता है। तो कौवे के रूप में जो भी हमारे पितर है वो आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जब श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में श्राद्धान्न दिया जाता है, तो श्राद्ध में उस व्यक्ति का नाम और उस गोत्र का नाम लिया जाता है। ये काफ़ी अहम चीज़ें होती है। देखिए, श्राद्ध में मंत्र भी पढ़े जाते हैं, तो जितने भक्ति से वो किया जाता है उतने अच्छे तरीके से वो श्राद्धान्न हमारे पितरों तक पहुँचता है। तो पितरों में कुछ ऐसे पितृगण हैं जो ये काम करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने श्राद्ध किया हुआ है, श्राद्धान्न दिया हुआ है, तो वो श्राद्धान्न वहाँ से लेकर जो भी उनके पितर है उन तक पहुँचाना। तो अग्निश्वात और कोई पितृगण ऐसे होते हैं जो श्राद्धान्न अर्पित किया जाता है तो उस श्राद्धान्न को वहाँ से लेकर जहाँ पर भी उनके पितर बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी उनके पितरों ने जन्म लिया हुआ है, वहाँ तक वो पहुँचाना वो उनका कार्य होता है। श्राद्ध करते समय नाम, गोत्र और मंत्र जो कहे जाते हैं वही इस श्राद्धान्न को ले जाने का कार्य करते हैं। तो जिस भी योनि में वो जीव है, उस योनि में उस जीव को वो श्राद्धान्न नाम, गोत्र और मंत्र से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे गायों का झुंड होता है। कितना भी बड़ा झुंड हो फिर भी बछड़ा जो है वो अपनी माता को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार श्राद्ध में जो भी नाम, गोत्र और मंत्र कहे जाते हैं वो मंत्र सही तरीके से
उन पितरों तक वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो जीव है, जिस भी योनि में हो। अब पितृगण जो होते हैं वो विश्वदेवों के साथ वो श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। यही विश्वदेव श्राद्धान्न को ग्रहण करके पितृदेवों को संतृप्त करते हैं। वसु, रुद्र देवता, पितर, श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को संतृप्त करते हैं। श्राद्ध करने के समय जिन जिन ब्राह्मणों को बुलाया जाता है उनके शरीर में वो प्रविष्ट होकर वह वो भोजन करते हैं, तृप्त होते हैं और वहां से फिर से अपने लोगों में चले जाते हैं। हमारे ऐसे पूर्वज जो नरक भोग रहे हैं उन्हें बहुत भूख प्यास हमेशा लगती रहती है। उन्हें अपने पूर्व जन्मों में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का पश्चाताप हमेशा होता है और वो अभिलाषा करते हैं कि जो भी उनके पुत्र पौत्र हैं और श्राद्ध से जो भी अन्न जल उन्हें प्राप्त हो उनसे उनकी संतुष्टि हो। इसलिए हमें हमेशा श्राद्ध करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर ऐसे लगेगा कि जो श्राद्ध में ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, तो उनके शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार की कथा हमें रामायण में भी प्राप्त होती है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता पुष्कर तीर्थ गए थे, पुष्कर तीर्थ जाने के पश्चात उन्होंने जब श्राद्ध किया था तब सीता माता ने जो श्राद्ध में ब्राह्मण आए थे उन ब्राह्मणों के समक्ष उन्होंने अपने ससुर जी को देखा था और उनके साथ और 2 लोगों को भी देखा था और वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई थी। इस समय के अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु सुख और धन धान्य प्राप्त कर लेता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि देव कार्य करने से पहले हमारे पितरों को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। अब श्राद्ध में क्या होता है, श्राद्ध में कई बार अन्न जमीन पर बिखरा दिया जाता है। तो जो भी पृथ्वी पर अन्न बिखरा दिया जाता है तो जो हमारे पूर्वज है जो पिशाच योनि में प्राप्त हो गए हैं तो वो पृथ्वी पर जो भी अन्न गिरा हुआ है, श्राद्धान्न गिरा हुआ है, उसे ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे वस्त्रों से जो जल भूमि पर गिरता है तो जो भी पितर ऐसे हैं जो वृक्ष योनि को प्राप्त है तो उस जल से वो श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। उस समय जो भी गंध जल भूमि पर गिरता है तो उससे जो भी देव योनि को प्राप्त है वो उससे सुख को प्राप्त करते हैं। जो भी ऐसे पितर है जो अपने कुल से बहिष्कृत है, क्रिया करने के योग्य नहीं है, संस्कारहीन है, वो सभी श्राद्ध से विकिरान्न और मार्जन से जल प्राप्त करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा जो भी जल ग्रहण किया जाता है उनसे भी पितरों की संतुष्टि होती है। जिन्हें जिन्हें पिशाच, चक्रुमी, कीटक योनि प्राप्त हुई है या फिर जिन्हें मनुष्य योनि भी प्राप्त हुई है वो सभी श्राद्ध में जो भी पिंड अर्पण किए जाते हैं उस पिंड के अन्न की अभिलाषा करते हैं। तो इसलिए विधि पूर्वक जो भी श्राद्ध किया जाता है, जो भी अन्न वहां पर श्राद्धान्न दिया जाता है, जो भी शुद्ध अशुद्ध जल अन्न फेंका जाता है, उनसे जिन्होंने भी अन्य जातियों में जन्म लिया हुआ है, अन्य योनियों में जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है। कुछ व्यक्ति दूसरों से बड़ा अन्याय करते हैं, अन्याय पूर्वक धन चोरी करते हैं, धन दूसरों से लेते हैं, या फिर जो भी अन्याय से लिया गया है उससे अगर श्राद्ध किया जाए तो जो भी उनके कुल में नीच योनि में जन्मे हुए हैं ऐसे चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के कुंडली में पितरों का दोष होता है। तो जब भी पितरों का दोष होता है तो बहुत सारी चीजें, रुकावटें, दुख, दर्द जीवन में आते हैं। अगर हर समय पर श्राद्ध किया जाए, हमारे पितरों की पूजा की जाए तो अवश्य ही हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। अगर इस विषय में किसी को कोई शंका है तो हमें कमेंट में लिख कर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण करने की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।